आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे नोट्स को बुक कर सकते हैं, या आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं तो आप हमारी याचिका में जुड़ करके याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आप सभी लोगों के दरवाजे दस्तक दिया है खुशियों ने, आप चाहें तो उसे समेट सकते हैं। याद रखें 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर याचिका प्राप्त करने के लिए आप हमारी याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। एक विज्ञप्ति वायरल हो रही है जो कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से है ना। एक भाई ने हमारे पास भेजा था जो कि बेहद खास हैं, हमारे हमेशा ही सुख दुख के साथी रहे हैं और टीम गाजीपुर के आप कह सकते हैं कि वो हेड भी हैं, और उन्होंने हमेशा ही एक भाई के नाते, है ना, हालांकि उनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं, लेकिन खून के रिश्ते से भी बढ़कर के रिश्ता है उनसे। उन्होंने मतलब हमेशा ही मेरा साथ दिया है, हमारे तकलीफ़ों में वो भी तकलीफ़ में रहे हैं, तो एहसास हो जाता है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो उन्होंने हमें ट्रांसफ़र किया व्हाट्सएप पे कि भैया क्या ये न्यूज़ सही है। तो न्यूज़ तो ठीक है, लेकिन परीक्षाएं इतनी जल्दी नहीं होंगी। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में आज हमारी टीम के सदस्य के मुखिया, ठीक है ना, सत्येंद्र जैन जी गए थे और उन्होंने जो है वहाँ पे मुलाकात की है। महानिदेशक महोदया पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, आप अध्यक्ष भी उनको कह सकते हैं, कार्यवाहक सचिव भी बोल सकते हैं, महानिदेशक भी बोल सकते हैं, जो आप चाहें वो बोलिए, ठीक है ना। चीफ वही हैं और उनकी नियुक्ति होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में बदली भी है। इस बात को स्पष्ट किया गया कि आखिर इसकी परीक्षा कब तक होगी। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई, इसकी परीक्षा जून में होगी, ठीक है ना। और आप सभी लोग इसके लिए चिंतित ना हो कि आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। भैया आप लोगों को कम से कम 4 से 5 महीने का समय मिलेगा पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए, पीएससी के लिए आप लोगों को बेहतरीन मौका मिलेगा। और इस बार तो आपका विज्ञापन भी पूरी तरीके से डिफरेंट रहने वाला है। डिफरेंट इसलिए आप आरक्षी पद के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं, जेल वार्डन के लिए अलग से कर सकते हैं, ठीक है ना। आप रेडियो ऑपरेटर के लिए अलग से कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अलग से कर सकते हैं, पीएससी के लिए अलग से कर सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर है। मतलब एक ही विज्ञापन में आपको कई अलग अलग डिफरेंट टाइप के पद मिलेंगे। आप चाहें तो आप 4 से 5 आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको 4 से 5 पेपर भी देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसी परिस्थितियां इस बार पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। चांसेस काफ़ी सारे मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए तो बेफिक्र हो जाइए कि परीक्षाएं आपकी 2 दिन या 21 दिन में हो रही है, नहीं। परीक्षाएं आप सभी लोगों की कम से कम 4 से 5 महीने के भीतर होंगी। इस बात को आज स्पष्ट कर लिया गया है। और इसमें 6,70,000 विद्यार्थी जो हमारे भाई बहन ओवर एज हो चुके थे, उनको 2 वर्ष देने पर पूरी तरीके से सहमति बन चुकी है। विज्ञापन में इसको आप मेंशन के तौर पे देखेंगे भी, ठीक है। निश्चिंत रहें, इसके लिए बेफिक्र रहें। और 23 वर्ष तक के हमारे जो भाई बहन हैं, 25 वर्ष तक के, वो आवेदन कर पाएंगे। मेरी तबीयत भी थोड़ा सा डल है। डल ये यूँ कह सकते हैं कि कल की तारीख में मुझे 102 डिग्री का फीवर था, ठीक है ना। और वो 103 डिग्री भी क्रॉस कर गया था। बाकायदा पूछा था। हम तो भाई हमारे साथ तो कोई रहता नहीं है, इसलिए जो है मतलब हमको रात्रि में ही स्नान करना पड़ गया, इतना तेज़ बुखार था मुझे, ठीक है ना। तो उसके बाद पैरासीटामॉल की डोजेज लिया हूँ, तब जा कर के थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। तो अभी भी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, आप यूँ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि जब फील्ड में अपने भाई बहनों के साथ हम उतरते हैं तो सारा दुख तकलीफ सब दूर हो जाता है। रही बात आपके, आज लोक सेवा आयोग में मीटिंग है। भाई ने हमसे पूछा कि भैया मीटिंग है आज। हाँ मीटिंग है, मीटिंग चल भी रही है। और जो शुरुआती अपडेट निकल करके आए हैं वहाँ के ओएसडी, आप यूँ कह सकते हैं, जो समीक्षा अधिकारी हैं लोक सेवा आयोग के, ठीक है ना, उनसे जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। आप उन्हें जन सूचना अधिकारी भी बोल सकते हैं। और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 27 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम जारी होगा, ठीक है। उसके साथ साथ ही आप लोगों को पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा कि कब कौन कौन सा विज्ञापन है।
सूचना प्राप्त हुई है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है वो आप सभी लोगों को 9 जनवरी के भीतर देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि अभी इस पर सहमति बन रही है कि पहले पीसीएस 2024 का विज्ञापन जारी किया जाए। क्यों? क्योंकि अभी पीसीएस 2023 के मेंस का विज्ञापन रिजल्ट जारी करने के बाद ये आप लोगों का शेड्यूल जारी करेंगे, किस चीज़ का? इंटरव्यू का। ठीक है ना। और इंटरव्यू जब चलता रहेगा तो पीसीएस का आवेदन नहीं लिया जाएगा, ठीक, या पीसीएस का आवेदन थोड़ा सा डिले कर दिया जाएगा। लेकिन एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता तो भाई कोई इंटरव्यू होता नहीं है ना। तो इसलिए आप लोगों का ये विज्ञापन 9 तारीख तक जारी करने पर बात सामने आ रही है। मतलब नए वर्ष में आप सभी लोगों को खुशियों की तमाम वो सौगात मिलने चल रही है, ठीक है। और ये विज्ञापन के सिलसिले अब लगातार लोक सेवा आयोग से आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी भी है, जो विद्यार्थी काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी कब आएगा। इसकी भी सूचना प्राप्त हो गई है कि आप सभी लोगों को ये विज्ञापन फरवरी के द्वितीय सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। लगभग 225 पद होंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए, रम जाइए और पूरी तरीके से उसी में खो जाइए। अगर आपको एक सीट अपनी सुनिश्चित करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सही से सजेशन नहीं मिल पाता, मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो असफल रह जाते हैं, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी भी कोई हुआ नहीं है, ये केवल 45 दिन की तैयारी है। अगर आपने 45 दिन उन चीज़ों को पढ़ा जो चीज़ें आपकी सार्थक हैं, तो जाहिर सी बात है आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी अगर हमारे ब्रह्मास्त्र वाले नोट्स चाहिए तो आप 823-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि जब विज्ञापन आएंगे तो बुकिंग बहुत तेज़ी से होती है। अभी विज्ञापन नहीं है, इस वजह से विद्यार्थी सोचते चलो विज्ञापन आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, है ना, इसी तरीके से। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी आज सहमति के लिए वो प्रस्ताव रखा गया। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस पर पूरी तरीके से जो सदस्य, अध्यक्ष, सचिव सभी लोग एग्री हैं कि कोविड काल के चलते विद्यार्थियों को 2 वर्ष दिया जाए, 2 वर्ष दिया जाए या 2 अतिरिक्त अवसर दिया जाए। इस पर स्थितियां अभी स्पष्ट होनी बाकी हैं। अगर 2 वर्ष दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें अधिकतर विद्यार्थियों का नुकसान होगा, ठीक है। अगर 2 अटेम्प्ट अतिरिक्त दिए जाते हैं तो वो सभी विद्यार्थियों पर कॉमन तरीके से लागू होगा, ठीक है ना। तो हम लोग भी चाहते हैं कि 2 अतिरिक्त अटेम्प्ट मिल जाएं आप सभी लोगों को। जो ओवर एज हो गए विद्यार्थी हमारे भाई बहन, वो आराम से आवेदन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। उनके लिए तो भैया ओटीआर के लिए पोर्टल भी खोलना पड़ेगा फिर, है ना। पोर्टल तो अभी आपका चल ही रहा है, तो लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे कि ये विद्यार्थी भी ओटीआर कर ले, या हो सकता है इनके लिए कुछ अलग से जो है प्रावधान किया जाए, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों पर परिस्थितियाँ स्पष्ट होनी है। हालांकि जो शुरुआती हमें रुझान प्राप्त हुए हैं, जैसे चुनाव परिणाम के रुझान आते हैं ना कि फलनवा पार्टी जो है 10 सीट पे आ गया है, वो 3 सीट पे है, तो वैसे ही हमको जो रुझान प्राप्त हुए हैं। इसलिए क्योंकि अभी मैं 4:30 बजे से लेकर के रात्रि के 8:30 बजे तक मैं लगातार अपनी क्लास में रहूँगा, तो जाहिर सी बात है मुझे समय नहीं मिल पाएगा। अगर कोई अपडेट आएगी भी तो वो मेरे व्हाट्सएप पे आएगी, ठीक है ना। तो वो सुबह में ही मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों को शुरुआती जो रुझान हमें प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर जानकारी दे रहा हूं, ठीक। तो विज्ञापन को लेकर के आप लोग चिंतित ना हो, सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की फुलफिल हो चुकी हैं। अब विज्ञापन का इंतजार आप लोगों का समाप्त होने चल रहा है। रही बात आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की, तो इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही झमाझम देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। एग्जाम आदि को लेकर के मैं पहले ही स्थितियाँ स्पष्ट कर चुका हूँ, चिंतित ना हो। आप लोगों को कम से कम 4 से 5 महीने, न्यूनतम 4 महीने तो मिल ही जाएगा तैयारी करने के लिए। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लग जाइए, रम जाइए। अगर आपको पुलिस की वर्दी पहन करके समाज की सेवा करनी है तो, ठीक है ना, जुट जाइए इसमें। अगली जो अपडेट है मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, रेलवे में एक बड़ी वैकेंसी को लेकर के। आज रेलवे भर्ती बोर्ड को लेकर के एक ऊहापोह की स्थितियाँ विद्यार्थियों के मन में बनी रहती थी कि आखिर ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, टेक्निकल ग्रेड और नॉन टेक्निकल ग्रेड, साथ ही साथ आरपीएफ आदि के पदों पर आप सभी लोगों को एक लंबी चौड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें पदों की संख्या लगभग 64,000 होने वाली है,
इसमें आप सभी लोगों को गुड्स गार्ड हो गया, लोको पायलट हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, ठीक है ना, ट्रैफिक कंट्रोलर, दुनिया भर पता नहीं कितने कितने पद होते हैं, उन सारी लोगों की कैटेगरियाँ हमारे व्हाट्सएप पे आई हुई हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ लगभग 64,000 पदों पर, इसमें ग्रुप डी के भी पद हैं, ठीक है ना, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कब मिलेगा? जनवरी में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, निश्चिंत बेफिक्र होकर के। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 15,000 पदों पर आरपीएफ की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो लग जाइए, रम जाइए। आप बात कर लेते हैं आपके यूपी को लेकर के। यूपी से भी एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। सदस्यों के आने का जो सिलसिला है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जितने सदस्यों को यहाँ पे मनोनीत करना है मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से, उनकी सूची को फाइनल कर लिया गया है। 5 सदस्यों का जो एक समूह है वो प्रेषित किया जाएगा, राफेल विमान की तरह, ठीक है ना। जैसे राफेल फाइटर जेट आया था तो पूरे न्यूज़ चैनल पर राफेल 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 राफेल, साला दिमाग खराब हो गया। राफेल राफेल ना आ गया, स्वयं भगवान राम जो है फिर से अवतरित हो गए हैं। अब बताइए, उसी तरीके से अब ये लोग भी आपके 5 के जत्थे में आएंगे, ठीक। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों का इसके बाद परिणाम धड़ाधड़ धड़ल्ले से जारी होगा। और इस परिणाम को जारी करने के लिए जो पत्र भेजा गया था यूपी के माध्यम से शासन को, सूचना प्राप्त हुई है कि पीईटी 2023 का परिणाम और आप सभी लोगों का वीडियो री एग्ज़ाम के परिणाम को शासन ने मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। अब ये परिणाम आप सभी लोगों का सदस्यों के आने के बाद जारी हो जाएगा। और काफ़ी सारे साक्षात्कार भी पेंडिंग में हैं, उन साक्षात्कार का भी शेड्यूल आप सभी लोगों को इसी दिसंबर महीने में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों के मन में एक सवाल था, ये सवाल जरूर होगा कि क्या फरवरी में एलटी ग्रेड की परीक्षा हो सकती है? जी नहीं, एलटी ग्रेड की परीक्षा आप सभी लोगों की मार्च या अथवा अप्रैल में जाएगी, ठीक है ना। तब आप कहेंगे कि लोकसभा चुनाव होता रहेगा, तब कैसे परीक्षा हो सकती है? तो देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी लोक सेवा आयोग, उनका शेड्यूल जारी होने के बाद, उनका विज्ञापन जारी होने के बाद वो परीक्षा कराने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। उनका कोई भी ऐसा नहीं होता कि उससे कुछ लाभ या हानि की स्थितियां उत्पन्न हो। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, अपनी तैयारियों पर फोकस करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सारे एग्ज़ाम आप सभी लोगों के आगे पीछे लगे रहेंगे। जब इंसान भूखा होता है दोनों हाथों से नहीं खाता है, एक ही हाथ से खाता है, ठीक है ना। अभी हम लोग ज़्यादा दबाव डालेंगे, ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं जाकर के ठप हो जाएंगी, ठीक है। अभी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको चलने दीजिए। अधिकारियों को डिस्टर्ब हम लोग नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी। अधिकारी अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, शासन स्तर से भी हम लोग टच में है, लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। तो हम लोगों का प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होगा, ठीक है ना। रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की, 25 दिसंबर के पहले पहले आप लोगों को सदस्य और अध्यक्ष का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा था नियमावली जारी हो जाएगी, मैं भले यहाँ नहीं था, नियमावली आगे जारी होगी, अधिसूचना उसकी जारी होगी। अब अध्यक्ष और सदस्य के आने के विज्ञापन को जारी कराना है और ये प्रक्रिया भी हम लोग 2-3 दिन के भीतर इसको कंप्लीट करा लेंगे। आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना शुरू करिए, क्योंकि आप सभी लोगों का जो स्नेह, जो आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मुझे भी तकलीफ होती है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अधिक से अधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए और हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।